ठीक है। तो अगर कोई भी कंपोनेंट लोड होता है और उस कंपोनेंट में अपन ने कोई भी एपीआई फेच की हुई है, जिसको फेच करने में, डेटा फेच करने में टाइम लग रहा है, मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड तो मिनिमम उसको लगेंगे ही ना। जब तक तो कोई जब तक पूरा डेटा अ, फेच नहीं हो जाता, या अपन ने जो उसमें कंपोनेंट में डिजाइनिंग की है, जिसमें जिसमें मान लो इमेजेस वगैरह हो, टेक्स्ट वगैरह हो, तो वो टेक्स्ट और इमेजेस पूरी तरह से ब्राउजर पे जब तक लोड नहीं हो जाते ना, तब तक तब तक अपने को लोडिंग दिखानी क्या पड़ती है, दिखा या दिखानी यही चाहिए। है। यही अच्छा एक यूजर एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। ठीक है। तो तो उस उस रिएक्ट रिएक्ट में वो लोडिंग शो करने के लिए रिएक्ट ने एक फंक्शन फंक्शन है, दिया है, लेजी करके, है उसको ना, बोलते हैं उसको बोलते हैं अपन लेजी लोडिंग। तो तो जरिए उसके जरिए अपन बहुत ही आसानी आसानी से, जब तक अपना कंपोनेंट लोड नहीं होता, अपन लोडिंग शो कर सकते हैं। लेट्स सी लेट्स सी अपन लेजी लोडिंग अगर इस पे देखें, तो क्या तो होती क्या है होती है लेजी लोडिंग इन रिएक्ट। ठीक है। ठीक है। यहाँ देखते हैं यहाँ देखते हैं। तो क्या दिखा तो रहा क्या दिखा रहा है, लेजी लोडिंग इन रिएक्ट जेएस है जेएस JS टू helps to optimize the performance of React application. The data is only rendered when visited or scrolled. कैन बी It can be images, scripts, ट्रस्ट etc. Lazy loading helps to load the web pages quickly and presents the limited content to the user that is needed for the intersection. इंटरेक्शन लेडी Lazy loading can be more helpful in applications that have high resolution images or data that अल्टर alters the loading time or the application of the मतलब application. इसके मतलब इसका ये है लेजी कि लेजी लोडिंग अपन वहां यूज करते हैं जहां पे अपन को रिएक्ट अपने ऐप का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना है। मीन्स की मीन्स की जैसे मान जैसे मान लो मैंने लेजी लोडिंग एक मान लो मेरे अबाउट वाले कंपोनेंट पे लगा दी है, ठीक है। वो तो वो अपन जब अपन जब इनिशियली इनिशियली उस रिएक्ट ऐप को ब्राउजर पे रन उसमें करेंगे, तो अबाउट उसमें अबाउट का कोई भी कंटेंट लोड नहीं होगा जब तक कि अपन अबाउट वाले पेज पे नहीं चले, पेज पे नहीं चले जाए। इससे क्या है इससे क्या है कि अपनी ऑप्टिमाइजेशन ठीक होती है और परफॉर्मेंस ठीक होती है। मतलब जब जब अपने जब अपने को डेटा चाहिए अपन तभी उसको ले लेंगे, तो उससे परफॉर्मेंस अपनी बढ़ती है। ठीक है। ये कब कब होता है, डेटा इज ओनली रेंडर्ड व्हेन विजिटेड और स्क्रॉल्ड, मतलब जब अपन उस पर विजिट करेंगे अपन या अपन स्क्रॉल करेंगे, जो अपन ने वो इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग भी पढ़ी थी। ठीक है। इमेज उस पर इमेजेस हो सकती है, स्क्रिप्ट हो क्या सकती है, एपीआईज हो सकती टेक्स्ट हैं, हो टेक्स्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक। लेजी Lazy loading help to load the web pages quickly and present the limited content to the user that is needed। मतलब उतना ही कंटेंट अपने को दिखाना चाहे, दिखा सकता है वो, जितने को अपना, जितना अपने को चाहिए। ठीक है। हाई रिजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस डेटा, हाँ मतलब अगर अपने पास ज्यादा एमबी की इमेजेस हो या इनका रेजोल्यूशन ज्यादा हो, उसमें ठीक है, तो उसमें लेजी लोडिंग लगा सकते हैं अपन। बाकी बाकी क्या है क्या है, ये उसका हाँ ये उसका तरीका है। अपन उसको देख अपन उसको देखेंगे क्या तरीका है। ओके सो ओके। सो पहले अपन पहले अपन वही अपना राउट वही सिस्टम अपना राउटिंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद और उसके बाद कंपोनेंट बना के उसको रेंडर करते हैं। कैसे होता है ना कैसे होता है ना, उसके ये तो अपन नॉर्मल पहले तो अपन नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मलाइज सिस्टम, फिर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे अपन। कि अगर अपन कि बड़ी अगर अपन बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें उसका सेटअप कैसे करेंगे, पहले अपन नॉर्मल पहले अपन नॉर्मल में सीख लेते तो हैं। तो अगर राउटिंग बना अगर तो राउटिंग सबसे बनानी तो पहले सबसे पहले एसआरसी में आप दो फोल्डर बनाओ। फर्स्ट विल बी फर्स्ट विल बी कंपोनेंट, कंपोनेंट 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 कंपोनेंट्स ओके कंपोनेंट्स, ठीक सेकंड है। एंड सेकंड विल बी फाइल में फोल्डर फाइल फोल्डर स्क्रीन। ठीक है। ठीक है। अब अब मैं एक अगर मैं ऐप इसमें स्क्रीन में मैं मेरी स्क्रीन बनाऊं, तो एक तो रहेगी होम पेज, डॉट जेएसएक्स डॉट जेएसएक्स, आरएफसी आर एफ सी, और और दूसरी में बनाऊं फाइल अबाउट, डॉट डॉट जेएसएक्स जेएसएक्स। तीसरी में एंड तीसरी मेरी रहेगी कॉन्टेक्ट, डॉट डॉट जेएसएक्स। ठीक है। और ठीक है। अगर मेरे और को अगर मेरे को राउटिंग सिस्टम परफॉर्म करनी है तो ऐप में मेरे को ब्राउज राउट वाला पूरा सिस्टम लेके आना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले तो सबसे पहले रिएक्ट राउटर डोम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे में जैसे मेरे में है कि नहीं, हाँ रिएक्ट है, राउटर रिएक्ट राउटर डोम ऑलरेडी मेरी इसमें एप्लीकेशन में है, फिर से तो मेरे को फिर से री इंस्टॉल करने की वहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है। मेरे को ठीक है। मेरे को, मैंने बोला था कि 3 चीजें लेनी है। क्या क्या लेनी है क्या क्या लेनी है, फ्रॉम फ्रॉम रिएक्ट राउटर रिएक्ट राउटर डोम डोम। तो तो पहले पहली है ब्राउज राउटर,
ब्राउज राउटर, दूसरी है दूसरी है राउट्स, एंड एंड तीसरा। तीसरा है राउट। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहले ब्राउज राउट के अंदर मेरे को रेप करना है, क्योंकि ये रेपर है, उसके क्योंकि ये रेपर है। राउट उसके अंदर राउट्स, और उसके अंदर सिंगल राउट, और उसके अंदर सिंगल राउट, में पाथ रहेगा, जिसमें पाथ रहेगा फ्लैश, एलिमेंट एंड एलिमेंट, मेरा एलिमेंट रहेगा मेरा होम पेज। तो एंड ओपन। होम पेज एंड ओपन एंड क्लोज, एंड इसको भी क्लोज, ठीक है, सेल्फ क्लोज। और ठीक दूसरा है, मेरा अबाउट। और दूसरा मेरा अबाउट ठीक, एंड कॉन्टेक्ट। यहाँ पे ठीक है, अबाउट तो यहाँ पे अबाउट स्लैश कॉन्टेक्ट, स्लैश कॉन्टेक्ट, यहाँ पे यहाँ पे अबाउट पेज, एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट। एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी, होम पेज दिख रहा होम पेज दिख रहा है। है। आ, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें कंटेंट अगर मैं लिखूं, इसको इसको H1 में लिखूं, होम पेज होम पेज, एंड एंड ई टैग में सी टैग में लोरेन लोरेन 42, एंड एंड होम पेज होम पेज, टेक्स्ट सेंटर, फोन बोर्ड ऑन बोर्ड, टेक्स्ट टेक्स्ट से। टू एक्सेल। ठीक है, ठीक है, एंड एंड मार्जिन मार्जिन टॉप 10, और और पी भी रहेगा टेक्स्ट एंड टेक्स्ट सेंटर, एंड इसकी विड्थ रहेगी 70%। 70%। MX ऑटो सेंटर में आएगा। ठीक है, एंड मार्जिन टॉप 4। ये मेरा होम पेज का कंटेंट है, सेम टू सेम मैं अबाउट में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं अबाउट अबाउट पेज, एंड एंड कॉन्टेक्ट में भी वही रहेगा, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट पेज, एंड ये अबाउट। ठीक है, अभी मैं तो अभी मैं होम पेज पे हूँ तो मेरे को होम दिख रहा है। अगर मैं स्लैश अबाउट पे जाऊंगा तो मेरे को अबाउट पेज दिखेगा, स्लेज और स्लैश में कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा तो मेरे को कॉन्टेक्ट पेज दिखेगा। सबसे तो पहले सबसे पहले अपन एक न्यू बार लेके आते हैं, जिस पे क्लिक करने पे अपन इन पे नेविगेट, नेविगेट होता है तो ना। सबसे तो सबसे पहले तो मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, क्या नाम से, पहले न्यू बार बोर्ड जे। डॉट जेएसएक्स। ठीक है, ठीक है, आर ए आर एफ सी ई, जिसको मैं जिसको मैं लूंगा न्यू टेक के अंदर। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट होगा H1 में क्लास में टेक्स्ट एक्सेल टेक्स्ट एक्सेल, फोन बोर्ड। फोन बोल्ड। ठीक है, ठीक है, एंड जो होगा लोगो, अच्छा इसको कहीं इसको कहीं इंपोर्ट करता हूँ मैं होम पेज में। ठीक है, ठीक है, ये होगा। न्यू बार, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में हूँ ना अभी तुम। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ लोगो शो हो रहा है। उसके बाद में इसके बाद मैं लिंक्स बनाऊंगा राइट हैंड साइड पे, तो जिसमें तो जिसमें रहेगी लिंक टेक के अंदर डॉट डॉट टू में रहेगा अपना स्लैश स्लैश, फर्स्ट तो स्लैश ही रहेगा, जिसमें रहे जिसमें रहेगा होम, अबाउट अबाउट, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट, इसमें लिंक इसमें लिंक में रहेगा अबाउट, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट। ठीक है, ठीक है, न्यू को मैं बनाता हूँ फ्लेक्स फ्लेक्स, फ्लेक्स फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन। ओके Okay, and BG gray will 200. ओके Okay, padding Y will be 4 and padding X will be 10. ओके Okay, और इस div को बनाता हूँ मैं फ्लेक्स flex ये gap of 16। तो दो तो ये दूर दूर चले जाएंगे। होम, अबाउट अबाउट, अबाउट अबाउट पे भी न्यू बार नहीं आ रहा है, कॉन्टेक्ट पे भी न्यू बार नहीं आ रहा है, लेकिन रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है। ठीक अब है, देखो अब देखो
होम पेज होम पेज पे मैं गया तो मैं यहाँ न्यू बार इंपोर्ट ठीक करूंगा। है, ठीक फिर है, मैं कौन फिर मैं कॉन्टेक्ट पे फिर जाऊंगा मैं तो फिर मेरे को यहाँ न्यू बार इंपोर्ट करना अबाउट पड़ेगा, फिर अबाउट में जाऊंगा फिर मेरे को न्यू बार इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जितनी मेरे भी को जितनी भी फाइल्स है सारे, स्क्रीन जितनी से भी स्क्रीन से सारे पे अगर न्यू बार चाहिए मेरे पास तो मेरे पास एक तो ये तरीका एक है तो कि ये तरीका है कि मैं सारी फाइल में जाके इंडिविजुअली सबको इंपोर्ट ठीक करूँ। है, या ठीक फिर है, या फिर मेरे पास एक तरीका है कि मैं उसको सिर्फ एक बार इंपोर्ट करूँ और वो सब में शो हो जाए। शो हो जाए सारी तो स्क्रीन में। उसका क्या तो तरीका उसका क्या तरीका उसका है? तरीका उसका तरीका है तो कि सबसे पहले तो इसको हटाओ। ठीक है, यहाँ ठीक से है, हटा यहाँ दिया से हटा तो दिया अपने को तो अपने को न्यू बार होम पेज पे भी शो अब नहीं इसका होगा। ये अब इसका ये तरीका है कि एप, जो एप जो एप डॉट जेएसएक्स फाइल है ना, वही है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है सारे राउट्स को दिखाने के लिए। इस राउट तो इस राउट के जस्ट ऊपर में अगर न्यू बार को इंपोर्ट कर दूं, में बार न्यू बार, तो मैं तो मेरे को क्या होम दिखेगा? पेज हाँ, होम पेज पे दिख मेरे रहा को है। अबाउट मेरे पेज को पे दिख अबाउट रहा है। पेज पे दिख रहा है एंड कॉन्टेक्ट पेज फिर पे दिख मैं रहा है। फिर मैं कॉन्टेक्ट से अबाउट पे जा सकता जा हूँ, सकता होम पे जा सकता हूँ, होम से कॉन्टेक्ट, हूँ होम कहीं जा अबाउट सकता कहीं भी जा ठीक है। सकता तो हूँ। ठीक है, आपने तो देखा अपना देखो ये तो हो गया कि कि अपन ने जो अपन ने जो कंपोनेंट्स बनाए थे वो कंपोनेंट्स होम शो हो रहा है, अबाउट शो हो रहा है एंड कॉन्टेक्ट शो हो रहा है, और और अपन अपना नेविगेशन भी रेडी है। ठीक है, ठीक है, अब अपन अब अपने को इसमें अप्लाई करनी है लेजी लोडिंग। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड, हाँ मैं पानी पी लेता हूँ। हम्म हम्म। ठीक है। ठीक है, तो मैं कहाँ था? हाँ, इसमें हाँ, अप्लाई इसमें अप्लाई करनी है अपने को लेजी तो लोडिंग। लेजी तो लेजी लोडिंग अपने को कैसे अप्लाई करनी है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं कि लेजी लोडिंग कैसे लगती है। देखो इसमें देखो, इसमें अपन ने कैसे किया इंपोर्ट कैसे किया है? अपन ने यहाँ अपन ने यहाँ इंपोर्ट कैसे किया है? सीधे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख के वेरिएबल उस वेरिएबल का नाम लिखा है एंड फ्रॉम, जहाँ जहाँ भी उसका ठीक है, पाथ है। ठीक है, इसमें और इसमें उसने कैसे किया है? रिएक्ट रिएक्ट डॉट है लेजी, ना, है जो ना, कि जो कि एक callback एक कॉलबैक फंक्शन है और कॉलबैक फंक्शन में उसने इंपोर्ट ठीक किया। है। ठीक है, बेसिकली अपन भी ऐसे कर लेते हैं। लेट्स सी लेट्स सी, मैंने लिखा लेजी तो ये लेजी तो ये लेजी इंपोर्ट हो गया। एक सेकंड ना, एक सेकंड ना, लेजी हाँ, इंपोर्ट लेजी इंपोर्ट हो फिर गया। ठीक ये है, फिर है ये एक एरो फंक्शन, एक फंक्शन एक फंक्शन है जिसमें है कॉलबैक फंक्शन रहेगा, इज इक्वल इज इक्वल ठीक टू। है। ठीक है, अ, फिर मैं क्या लिखूंगा क्या लिखूंगा? इंपोर्ट, इंपोर्ट और के अंदर इंपोर्ट के अंदर जैसे मान लो जैसे मान लो मेरे को करना है ठीक है, होम। तो ये ठीक है, तो पार्ट ये पाथ में करूंगा कॉपी इसके अंदर और करूँ इसके अंदर करूंगा पेस्ट। ठीक है, ये ठीक है, इंपोर्ट हो गया। ये इंपोर्ट हो गया और मैं एक इसको वेरिएबल मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, होम पेज इज इक्वल टू होम इज इक्वल टू होम पेज। होम पेज नहीं तो दो बार होम पेज नहीं लिख सकता, इस तरीके से अपने को इस तरीके से अब लेजी लोडिंग में सब इंपोर्ट ठीक है, करना है। होम हो ठीक गया है, फिर होम हो गया, फिर अबाउट एंड कॉन्टेक्ट। वो तो अबाउट अबाउट, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट, सी कंट्रोल सी, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट एंड एंड अबाउट, अबाउट अबाउट अबाउट। ठीक है। ठीक है, तो होम तो अबाउट होम, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट अपन ने इंपोर्ट कर लिए। ये तीन ये तीन ही स्क्रीन से जिसको अपने को लेजी लोड करना है, मीन्स की क्या मीनिंग है क्या मीनिंग है? अपने पास अपने पास तीन राउट है। ठीक है, तीन ठीक है, तीन राउट है, होम, अबाउट एंड इन कॉन्टेक्ट। तीनों तो इन तीनों पे क्लिक करने पे ही तो मेरे को वो चाहिए, क्या बोलते हैं क्या बोलते लेजी हैं, लोड लेजी लोड। ठीक है। ठीक है, अबाउट अबाउट एंड कॉन्टेक्ट एंड कॉन्टेक्ट। अभी तो इस अभी तो इस पे अपन ने लेजी इंपोर्ट किया है तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, लेकिन अपन इसको पूरा करेंगे उसके बाद ही कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, अभी रिफ्रेश करने के बाद। ये तो ये एक तरीका है, मतलब यही मतलब यही एक तरीका है कंपोनेंट को इंपोर्ट करने का। ठीक है, एक वेरिएबल बनाएंगे, होम पेज होम पेज इज इक्वल टू लेजी लिखेंगे जो कि रिएक्ट से आएगा, है फिर ना। वो एक फिर फंक्शन वो एक फंक्शन के अंदर कॉलबैक, वो कॉल क्योंकि ये कॉलबैक तो फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगा के कॉलबैक फंक्शन लिखूंगा और उसके इक्वल टू में मैं इंपोर्ट लिख के उसमें और उसमें वो पाथ दूंगा। ठीक है। अब ठीक है, देखो अब देखो, मैंने यहाँ से लेजी लोड तो कर दिया है, लेकिन लेकिन लेजी लेजी लोड के साथ अपने को करना पड़ता है अ, जो मतलब उसको अपने को किस कंपोनेंट कंपोनेंट को जैसे होम पेज को मैंने लेजी लोड किया है तो उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा कि अपनों को लोडिंग में क्या शो करना है कैसे शो और कैसे शो करना है। तो उसके लिए आता है एक सस्पेंस।
ठीक है। अगर इसमें अगर इसमें दिया हुआ तो आई डोंट नो, हाँ ठीक है। दिया देखो ये दिया है, कंपोनेंट उस कंपोनेंट को अपने को सस्पेंस के अंदर रैप करना रहता है, जो सस्पेंस भी रिएक्ट और से आता है, फॉलोइंग और फॉलबैक के अंदर अपन लोडिंग टेक्स्ट, अपना टेक्स्ट शो कर सकते हैं, या चाहे तो अपना कंपोनेंट शो कर ठीक सकते है। हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो अपना तो अपना कंपोनेंट ये था, करूंगा, इसको मैं करूंगा कट। ठीक है। ठीक है, हाँ, और यहाँ मैं लिखूंगा सस्पेंस, जो रिएक्ट से जो रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। ठीक है, पेंस और के अंदर सस्पेंस के अंदर मैं उस कंपोनेंट को लिखूंगा। और उस ठीक है, और उसमें फॉल बैक में, फॉल फॉल बैक में क्या दूंगा, क्या दे रहा, क्या दे रखा है इसमें, फॉल बैक फॉल बैक में लोडिंग लोडिंग दे अपन दे सकते सकते हैं। हैं। ठीक है, मैं एक तो मैं एक H1 रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से, H1 H1 लोडिंग, लोडिंग। ठीक है। ठीक है, और इस और इसको क्लास नेम में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट रिएक्ट 3 एक्सेल एंड, एंड फॉन्ट बोल्ड। ठीक है। ठीक है, मार्जिन 10। ये अपना है। ये अपना H1 शो होगा जब तक लोडिंग चलेगी। तो ये तो ये अपना तो अबाउट में हुआ मतलब बस, मतलब अबाउट वाले में ही अबाउट, हुआ। अब अपन को ये सब में करना है, तो ये सब तो ये सब में करना है, तो सब के आगे लिख दो सस्पेंस, सस्पेंस, इसके आगे, इसके आगे भी, इसके आगे, इसके आगे भी। ठीक है। ठीक है, इसको करो तो करो यहाँ से यहाँ से कट, कट। ठीक है। ठीक है, और और इसके एंड में, इसके एंड में जोड़ दो। तो देखो तो देखो, मेरे पास मेरे पास 3 स्क्रीन थी। एक थी होम एक पेज, थी होम पेज, जिसको मैंने जिसको मैंने सस्पेंस के अंदर सस्पेंस के अंदर रैप करके, और और फॉल बैक में उसको फिर लोडर दे दिया, जो भी मेरे को शो करना था। इस फिर स्क्रीन दूसरी स्क्रीन थी अबाउट, उसको भी सस्पेंस के अंदर रैप किया है सेम टू सेम, एंड कॉन्टेक्ट को भी सेम टू तो सेम। अब तो इसमें अब इस मेथड से अपनी लेजी लोडिंग अप्लाई हो चुकी है। सी, लेट्स सी, जैसे मेरे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरे को मतलब मतलब फ्रिक्शन ऑफ कुछ फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए लोडिंग यहाँ पे में, दिखती है। अगर मैं अबाउट पे जाऊँ तो लोडिंग दिखती है, और कॉन्टेक्ट पे जाऊँ तो लोडिंग तो दिखती है। मतलब तो मतलब अपनी लोडिंग तो अप्लाई हो चुकी है। अब ये अब ये अपने को मतलब अपने पास डेटा तो बहुत कम है ना होम पेज में, मतलब इस डेटा को लोड होने के लिए इतना टाइम नहीं लग रहा है, तो उतने टाइम के लिए लोडिंग ही दिख रही है। मतलब जितने टाइम में लोड हो जाता है उतने टाइम में दिख जाती है। इस टाइम इस टाइम में लोड हो गई। अपने पास डेटा अगर डेटा एपीआई से फेच होता, या फिर या फिर टाइम उसमें टाइम लगता है 1-2 सेकंड, तो तो उस टाइम तक उस टाइम तक अपने को लोडिंग यहाँ पे शो होती रहती है। अबाउट, फिर मैं अबाउट पे जाता हूँ, तो उसका कंटेंट लोड होने के लिए लोडिंग और कॉन्टेक्ट है। तो तो लोडिंग को इस देख, लोडिंग को देखने के लिए या तो अपन, हाँ एक काम हाँ एक काम कर सकते हैं कि इसको अपन कि इसको अपन मतलब ऐसे मतलब ऐसे लोडिंग को शो करें कि ये 2-2 सेकंड तक मान लो लोड ही हो, लोड ही होता रहे, है इसको ना। मैन्युअली इसको मैन्युअली अपन टाइम दे सकते उसका हैं, क्या तो उसका तरीका, क्या तरीका है। उसका तो फिर उसका तो फिर मतलब मतलब अपना अगर अपना अगर मान लो एपीआई से डेटा आ रहा है ना, तो तो वो आता वो आता है एक प्रोमिस। है, ठीक है, ठीक है, दे रहा है सुनाई दे रहा है ना सबको। ना। डेटा अगर डेटा अगर अपना एपीआई से आता है, मान लो अपन ऐसा जैसा एज्यूम करके चलें कि कि अपना एक डेटा अपना एक डेटा लोड हो रहा है है, एपीआई तो से। ठीक है, तो इससे एपीआई से एक प्रोमिस आता है ना। तो तो प्रोमिस क्या प्रोमिस होता है, क्या आता है, वो जब तक वो रिजोल्व नहीं हो जाता, हाँ तब तक डेटा तब तक डेटा नहीं वो आता है पेंडिंग, ना, वो पेंडिंग कंडीशन में चलता तो रहता है। अपन भी तो अपन भी यहाँ एक प्रोमिस, प्रोमिस बना सकते हैं, कस्टम प्रोमिस, कस्टम प्रोमिस, जो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में सिखाया था, न्यू प्रोमिस करके। रिजोल्व, रिजोल्व, रिजेक्ट एंड पेंडिंग 3 स्टेट होती है। देन रिजोल्व, रिजोल्व होगा तो वो डॉट देन में जाएगा, एंड रिजेक्ट एंड होगा, रिजेक्ट होगा तो वो डॉट कैच में जाएगा। और इन दोनों और इन दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाती, तब तक वो पेंडिंग रहता है, ये मैंने आपको बताया था। तो कस्टम, एक कस्टम अपन प्रोमिस बना सकते हैं, है ना, एक प्रोमिस फंक्शन करके बना सकते हैं, और उसमें और उसमें अपन टाइम पुट कर दें। ये मान लो, ठीक है, मान लो 2 सेकंड पुट कर तो दिए, वो तो दो सेकंड वो 2 सेकंड तक अपनी लोडिंग चल, लोडिंग चलती रहे, मतलब 2 सेकंड बाद ये इंपोर्ट हो, ऐसा करना चाहता हूँ मैं। तो तो अगर मैं यहाँ अगर मैं यहाँ एक फंक्शन बनाऊँ, बना लेता हूँ, बना लेता हूँ, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, मान लो मान लो मैं किस नेम से वेट, बनाऊँ, वेट, है ना, है ना, वेट नाम वेट नाम से बना लेता हूँ, इज इक्वल इज इक्वल टू एक, एक एरो फंक्शन है। देन वो यहाँ, देन वो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, वो यहाँ से वो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा न्यू प्रोमिस, जिसमें जिसमें अपने को रिजेक्ट तो कंडीशन देनी नहीं है, मतलब रिजेक्ट तो होगा ही नहीं, हमेशा रिजोल्व होगा। तो अपन एक ही यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हैं, रिजोल्व। ठीक है, ठीक है, जो जो कि फिर से एक एरो फंक्शन है, एंड, एंड अपने को करना है सेट टाइम आउट। ठीक है, ठीक है, टाइम सेट टाइम आउट में अपने को अपने को रिजोल्व चला देना है ना, ना, और और टाइम आउट में मान लो मैंने 2 सेकंड दे दी। ओके, ओके, सो सो अब इस अब वेट इस के अंदर वेट के अंदर
अगर मैं टाइम, ठीक है, वेट ठीक है, वेट के अंदर इस इंपोर्ट को रैप करूँ, मान लो इस मान लो import, इस इंपोर्ट को हम्म, हम्म, कैसे करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, इस इंपोर्ट को यहाँ से कट करूँ, ठीक है, ठीक है, और यहाँ और यहाँ लिखूँ वेट, वेट के, वेट के अंदर इसको हाँ, क्या बोलते क्या हैं, बोलते हैं, वेट हाँ, के वेट के बाद ये रिजोल्व होगा, डोट, तो डॉट देन में चीजें आएंगी, ठीक है, ठीक है, डोट देन, डॉट देन के बाद डोट देन, डॉट देन भी क्योंकि एक एरो फंक्शन है कॉल बैक, इसको तो इसको भी मैं कॉल बैक बनाऊंगा भी एंड इम्पोर्ट लिखूंगा। सॉरी, सॉरी, क्या कॉपी, क्या कॉपी किया था मैंने, ये, ये, तो इसमें तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, लेजी लोड लेजी लोड होगा, पे तो वेट, पहले वेट प्रोमिस चलेगा, ठीक है, हाँ, वेट, हाँ, वेट प्रोमिस अपन ने बनाया है ये, ठीक है, तो तो वेट वेट प्रॉमिस न्यू बनेगा, प्रोमिस और बनेगा, ये और ये रिजोल्व होगा 2 सेकंड के ठीक बाद, है, दो, ठीक है, 2 सेकंड के बाद सीधा रिजोल्व चलेगा, और और रिजोल्व चलेगा तो डॉट देन चलेगा, है ना, डॉट देन चलेगा तो इम्पोर्ट होगा ये 2 सेकंड बाद। लेट्स सी, लेट्स सी, होप सो चल जाए, होप तो चल जाए। जैसे मेरे, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ 2 सेकंड तक देखो लोडिंग दिख रही है, एंड एंड ओए, ओए, हमेशा, हमेशा के लिए लोडिंग, हम्म, अरे देख, अरे देवा, मैंने ये मैंने ये रिजोल्व एक फंक्शन है ना, तो इसको कॉल नहीं किया था, तो हमेशा के लिए चलता जा रहा था। एक, एक, दो, दो, तो ये अपना तो ये अपना आ गया। अबाउट, अब अबाउट में भी अपने को सेम लगाना पड़ेगा, सेम लग सेम लगाना ही पड़ेगा, तो कोई वही है तरीका, तरीका। इसको इसको करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड देन एंड देन सी, सी वी, ई वी, वी, तो देखो तो देखो तीनों को तीनों को मेरे को वेट फंक्शन पहले चल, पहले चलाना है जब वो इंपोर्ट हो उसके पहले, ठीक है, वेट चल, वेट चलेगा, डॉट देन चलेगा और इंपोर्ट होगा, तो लेट्स सी तीनों में, तीनों में आ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट अबाउट 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद आ रहा है, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद आ रहा है, होम होम 2 सेकंड, 2 सेकंड अब बाद आ देखो रहा है। अब देखो इसका इसका सबसे वो क्या है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा फायदा क्या है, जब अपन पहली बार वेबसाइट पे आते हैं, लेट्स रिफ्रेश, लेट्स रिफ्रेश, तो ठीक है, तो पहली बार वो लोड हो गया है। अब वो, अब वो क्योंकि कंटेंट लोड हो चुका और है, मैं अब और मैं अबाउट पे जाता हूँ, अबाउट पे मैंने एक भी बार विजिट नहीं किया है, तो मैं जैसे जाता हूँ वो लोड हो, वो लोड हो गया अब पूरा अपन डेटा। अब अपन होम पे, होम पे एक बार विजिट कर चुके तो हैं, जैसे तो जैसे अपन होम पे जाएंगे वो फिर से लोड नहीं होगा, इस सब इससे वेबसाइट अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज होगी, ठीक तो है। अगर तो अगर अपना होम एक बार विजिट हो चुका है और अगर से अपन दोबारा फिर से दोबारा उसमें जाते हैं तो फिर से उसमें लोड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लोड हो चुका है। आउट अब अपना अबाउट अपना ऑलरेडी लोड हो चुका है, होम हो चुका है, कॉन्टेक्ट एक भी बार कॉन्टेक्ट एक भी बार नहीं हुआ, तो जैसे मैं जाता हूँ, कॉन्टेक्ट पे जाता पहले हूँ वो, पहले वो लोड होता है, ठीक है, ठीक है, और और कंटेंट कंटेंट तीनों पे, दिखाता है। अब तीनों पे जाऊंगा तो तीनों ऑलरेडी लोड हो चुके अब इस हैं। अब लोडिंग इस लोडिंग की जगह अपन कोई अच्छा सा लोडर दिखा सकते हैं, की लेट्स सी लोडर ढूंढता हूँ मैं, लोडर लोडर कोड पेन, कोड पेन, कौन, कौन सा लोडर में लगा सकता हूँ, ये सही था, ये सही था, अब इसको हाँ देखते इसको देखते हैं, लोडर कोड पेन ये इन रिएक्ट क्या आता है, क्या आता है, तो इसमें तो तो स्पिन, इसमें तो स्पिनर बताएंगे ना। हाँ अच्छा है, हाँ अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है। इसमें क्या है, इसका इसमें कोड, क्या है, इसका कोड क्यों नहीं दे रहा है यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दे दे भाई, दे दे भाई। हम्म, हम्म, हेलो,
आया आया। आया। इसका तो क्या है? इसका क्या है ये, बोलो एच HTML है एंड CSS है, लगा तो ये सकते भी लगा सकते हैं। इसका भी कोड वैसे इसका भी कोड वैसे आ गया है। तो तो ये रिएक्ट ये रिएक्ट, लोडिंग लोडिंग, नेम क्लास नेम, क्लास पेज क्लास पेज, रिएक्ट कंपोनेंट, स्टेट डॉट लोड। क्लास तो कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट है, तो मतलब नहीं इसको मतलब नहीं, इसको ही लगाते हैं। कंट्रोल तो कंट्रोल A टू C, एंड एंड एक कंपोनेंट बनाता हूँ लोडर, जेएसएस डॉट JSX, आरएफसी RFCE। ठीक है। ठीक है, लोडर को करता हूँ लोडर को करता हूँ पेस्ट, एंड एंड ये पहले तो मेरे ये को पहले तो मेरे को JSX में कन्वर्ट करना है, तो HTML टू JSX। तो ठीक है, क्लास तो क्लास जो है क्लास नेम में कन्वर्ट हो चुकी है। और इस और लोड अगर इस लोडर को मैं अब दिखाऊं इसमें फॉल बैक में फॉल बैक में, ठीक है, तो तो लोडर लोडर, के ठीक, तो तो तीनों इसको जगह तीनों जगह में दिखाऊंगा, बी एंड वी एंड वी। ठीक है। ठीक है, और और लेट्स रिफ्रेश। कहाँ है कहाँ है लोडर कहाँ है? लोडर, कहाँ है? अरे सी एस अरे एस CSS तो लगा ही नहीं। ठीक है, हम्म वो मैं लगाता हूँ, कहाँ लगाऊँ, टेक्स्ट में लगा इंडेक्स में लगा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, वाओ वाह, नाइस नाइस। ठीक है। ठीक है, आप अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से लोडर लगा लो, अभी ये काम चलाओ लोडर मैंने लगा दिया है। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे ये ये मुझे अच्छा ये मुझे अच्छा लगा था। फैंसी सा फैंसी सा एंड थोड़ा क्लीन और थोड़ा। ये भी ठीक है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन सर आप लोडर आप ढूंढो और लगाओ। लेट्स लेट्स रिफ्रेश लेट्स रिफ्रेश। लोडर लोडर, होम होम, अबाउट अबाउट, कॉन्टेक्ट ऑलरेडी कॉन्टेक्ट ऑलरेडी हो चुका था तो फिर नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखो अब देखो, अब क्या देखो अब क्या देखो। हाँ अब हाँ, देखो अब इस देखो, इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं नजर आ रही क्या? किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नजर आ रही है? मतलब दिक्कत मतलब कुछ दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत है फिर भी दिक्कत है, जो मेरे को बता जो पाए मेरे को बता पाए। इसमें आपको कोई इसमें आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही क्या? एनीवन एनीवन? किसी को कोई किसी दिक्कत को कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है? दिक्कत मतलब ऐसा दिक्कत मतलब ऐसा नहीं कोड गलत नहीं है। कोड गलत नहीं कोड गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोड गलत है। पर जैसा मैंने पर जैसा मैंने यहाँ किया था ना, होम पेज में होम पेज में मेरे को हर जगह न्यू बार न्यू बार इंपोर्ट कर इंपोर्ट करना पड़ रहा था। कॉन्टेक्ट फिर में कॉन्टेक्ट में फिर से मेरे को होम न्यू बार इंपोर्ट न्यू बार इंपोर्ट करना पड़ रहा था। अबाउट में फिर अबाउट में फिर से, तो कोड मैं रिपीट कोड रिपीट कर रहा हूँ ना, एक तो अच्छी ये एक अच्छी स्ट्रेटजी तो होती नहीं कोडर के है लिए कोडर के लिए। तो उसके लिए तो रिपीटेशन जितना रिपीटेशन कोड का काम हो वो बहुत सही रहता है, उतना कोड ऑप्टिमाइज रहता है। तो अपन ने तो उसको अपन ने उसको बार बार ना इंपोर्ट करके अपन ने उसको मेन फाइल में इंपोर्ट कर न्यू दिया, बार न्यू बार को। ठीक तो है, अपना तो एक अपना एक ही बार हर फाइल में न्यू बार शो हो रहा है। अब क्योंकि देखो, हर मेरे बार को हर बार हर कंपोनेंट के लिए सस्पेंस फॉलबैक, हाँ सस्पेंस सस्पेंस फॉलबैक, सस्पेंस सस्पेंस फॉलबैक लिखना पड़ रहा है। इससे इससे अगर मान लो अगर मान लो अभी तो मेरे पास 3 राउट है, अगर ठीक है, आगे अगर आगे 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 जाके आप एप्लीकेशन बड़ी एप्लीकेशन बनाओगे उसमें तो उसमें 203 200 300 राउट रहते हैं। ठीक है, तो 300 राउट में आप क्या पर 300 बार सस्पेंस और फॉलबैक, सस्पेंस और फॉलबैक लिखोगे? ठीक है ये तो ठीक है, अच्छी ये तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसकी तो इसकी सबसे सबसे बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम एक एक ही बार लिखे सस्पेंस एंड फॉलबैक, और जो मेरे को लोडर शो करना है वो लिखे। ठीक है ठीक है, हम्म ओके ओके। सो इसका एक इसका एक तरीका है कि ये अपने ये अपने राउटिंग है ना, राउटिंग इस राउटिंग को अपन एक एरे बना लें, है है ना ना, एक एरे एक एरे बना लेंगे, फिर इस राउट के अंदर उसको मैप कर सकते हैं। ओके ओके, मैप जैसे ही करेंगे तो अपने पास एक ही एक ही कंपोनेंट, यानी राउट यानी राउट डॉट, अपना मान लो ये राउट डॉट कंपोनेंट है, तो राउट डॉट कंपोनेंट लिखेंगे, उसके बाहर सस्पेंस और फॉलबैक लिख सकते हैं एक ही बार। कैसे लिख कैसे लिख सकते मैं हैं? बता मैं बताता हूँ कैसे लिख। सबसे पहले सबसे पहले मान लो मैं एक मान लो मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ यूटिल्स करके, ठीक है ठीक इसमें है, मेरे साथ जिसमें मेरे सारे यूटिलिटी फंक्शन होंगे, यूटिल, हो गए
ओके, यूटिल्स में मैंने फाइल एक फाइल बनाई, राउट कॉन्फिग डॉट जेएसएफ। ओके ओके, एंड यहाँ पे अगर अगर क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं राउट कॉन्फिग का एक अरे बना सकता हूँ। लाइक अगर ये तो जैसे कॉन्स्ट मैं लिखूँ राउट कॉन्फिग इज इक्वल टू एक एरे रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर मेरे को क्या देना है इसमें, एक तो पाथ देना है और एक वो एलिमेंट देना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पाथ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, पाथ स्लैश पाथ रहेगा, एंड कंपोनेंट दे देता हूँ, कंपोनेंट में मेरा क्या रहेगा, होम पेज इसमें रहेगा। तो होम पेज एंड ये होम पेज। ओके, सो पहला हो गया, एंड दूसरा पाथ रहेगा अबाउट, एंड अबाउट तीसरा रहेगा कॉन्टेक्ट, एंड यहाँ से कॉन्टेक्ट वाला मैं कंपोनेंट पास करूंगा। अब देखो इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट ताकि मैं इसको यूज कर पाऊँ कहीं भी किसी भी फाइल में, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट कॉन्फिग, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया, लेकिन अपने को किस तरीके से उसको इंपोर्ट करना है, इस तरीके से इंपोर्ट करना है, लेजी वेट एंड ऑल द थिंग, ठीक है। तो इस तीनों को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और इसको इस तरीके से इंपोर्ट कर रहा हूँ, इनको यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। एंड वेट फंक्शन भी यहीं उठा लाता हूँ, ये तो एक से नहीं कर पाएगा वहां से, ठीक है। वेट में सबसे लास्ट में पुट कर सकता हूँ, या वेट आप ऐसा भी बना सकते हो, एक अलग से यूटिल्स फंक्शन बना सकते हो वेट को, और जैसे कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं वैसे इंपोर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। यहाँ से अगर मैं राउट कॉन्फिग को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा राउट कॉन्फिग। ओके, सो अभी तो इसमें एरर्स आएंगी, ठीक है, एरर्स आएंगी तो इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि वो बोलेगा कि चलो इंपोर्ट ही कर लेते हैं इसको पहले, अभी तो एरर ना है उसके लिए, एंड परफेक्ट काम कर रहा होगा मेरा। ओए, अच्छा वेट इसमें नहीं है ना, तो हटाओ, एंड इन तीनों को भी हटाओ, अभी राउट के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, और अब मैं अगर इंपोर्ट करूं इंपोर्ट राउट कॉन्फिग को, राउट कॉन्फिग फ्रॉम यूटिल्स राउट कॉन्फिग, और अगर मैं कंसोल लॉग करूं राउट कॉन्फिग को, तो लेट्स सी क्या आ रहा है। राउट कॉन्फिग, ओके, तो इसमें लेजी इज नॉट डिफाइंड, रिफ्रेश क्या आ रहा है, import lazy from direct, हाँ लो पकड़ो। सो क्या एरर है, फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट स्लैश स्क्रीन स्लैश होम पेज। ओके, तो यहाँ पर ने पाथ गलत दिया है ना, डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश, नहीं कंपोनेंट नहीं, स्क्रीन स्लैश होम पेज, मीन्स कि अपने को एक और उस फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अपन स्क्रीन से बाहर निकलेंगे डॉट से, फिर यूटिल्स के अंदर इसके स्क्रीन, क्या बोल रहा हूँ, एप अपन राउट कॉन्फिग के अंदर है, तो डॉट यूटिल्स से बाहर निकलेंगे तो स्क्रीन के अंदर जाएंगे, मतलब एक डॉट और एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने राउट कॉन्फिग को कंसोल लॉग किया है, इसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें क्या आ रहा है, पाथ आ रहा है और वो कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो कंपोनेंट आ रहा है एंड पाथ आ रहा है, कंपोनेंट आ रहा है एंड पाथ आ रहा है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इस राउट के अंदर उस राउट कॉन्फिग को मैप करा सकते हैं, कैसे, करली ब्रैकेट राउट कॉन्फिग डॉट मैप
जिसमें जिसमें हर बार राउट आएंगे एंड एंड हर बार उसका इंडेक्स आएगा। देन ये क्या करेगा, राउट, राउट, ठीक है, ठीक है, पाथ पाथ, इसका पाथ इसका क्या रहेगा, राउट राउट डॉट 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 पाथ एंड एंड एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट इसका रहेगा राउट राउट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। ठीक है। और और इसको मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ मैप की करूंगा, जाएगी की जाएगी इंडेक्स, कि हर बार कि हर बार इसको डिफरेंशिएट जो करना है। ओके, ओके, तो तो इसके अंदर ये इसके जाएगा। अंदर जाएगा क्या। नहीं, तरीका तो यही है भाई। एक बार और एक बार और राउट कौन राउट कॉन्फ़िग को मैप कर रहे हैं। ओके, ओके, देन देन राउट आ रहा राउट आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है। है, ओके, ओके, देन देन ये ओके, रिटर्न ये रिटर्न कर रहा है ना, तो यहाँ अगर मेरे को रिटर्न लिख दूं, तो रिटर्न में अगर रिटर्न में अगर ना लिखना चाहूँ तो, रिटर्न रिटर्न ना लिखना चाहूँ तो फिर मेरे को यहाँ कर्ली ब्रैकेट की जगह ये लगाने पड़ेंगे। क्या चल रहा है। तो इसको हटाना पड़ेगा। ओके, ओके, सो तो क्या हो रहा अब क्या हो रहा है, है, देखो देखो हर बार हर बार क्यों शो क्यों हो शो रहा है, हो तो रहा है, ठीक है। ठीक है। अबाउट पे अबाउट आ रहा है। हाँ, हाँ, देखो दिक्कत ये दिक्कत ये आ रही है कि अपन ने यहाँ पे लेजी लोड कहाँ किया है। पे किया है, कहाँ पे किया है लेजी यहाँ से लोड, यहाँ से अपने को लेजी चाहिए, नहीं चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे अपन ने कहाँ पे कहाँ पे राउट कॉन्फ़िग में अपन ने लेजी लोड किया है, तो वो बोल रहा है कि तुमने लेजी लोड किया है तो सस्पेंस सस्पेंस तो आपने कहीं लगाया नहीं है। देखो, एरर एरर, ए कंपोनेंट सस्पेंडेड व्हाइल रिस्पोंडिंग टू सिंक्रोनस इनपुट, ठीक है। इस तो राउट इस राउट के अंदर मैं सस्पेंस लगाऊंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा। हाँ, तो सस्पेंस, सस्पेंस, ओके, ओके, एंड एंड सस्पेंस सस्पेंस को ओपन एंड क्लोज करूंगा, उसके अंदर लिखूंगा राउट डॉट कॉम डॉट कंपोनेंट, और उसमें फॉल बैक में दूंगा मैं, फॉल बैक। फॉल बैक में दूंगा मैं ये लोडर। तो अब तो स्मूथली, अब स्मूथलेसली चलेगा, आई थिंक। ठीक है। ठीक है, सो तो लेट्स रिफ्रेश। लोडर दिख, लोडर दिख रहा है मेरे को, होम पेज लोड होम पेज लोड हुआ। दिख, अबाउट दिख रहा है मेरे को, अबाउट लोड, अबाउट लोड हुआ। टेक, कॉन्टेक्ट मेरे को दिख रहा है, हाँ, देखो कॉन्टेक्ट लोड हुआ। ठीक है, अब अपने देखो अपना कितना सिंपल सा काम हो गया। अपने को अगर अपने को अगर कोई भी नया नया कंपोनेंट कंपोनेंट लोड करना है, मान लो मैं अब उसमें जाता हूँ, बार में न्यू बार में, यहाँ और यहाँ पे एक और बना देता हूँ। पे अबाउट अबाउट के बाद क्या बना दूँ, क्या बना दूं मैं, अबाउट अबाउट, बात, क्या बात क्या रहता है, अबाउट होम, अबाउट, टेक, कॉन्टेक्ट। चलो मैं चलो मैं कैटेगरी नाम से बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, कैटेगरी कैटेगरी मैंने एक और लिंक बना दी, और इसका और इसका राउट रहेगा कैटेगरी। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे कैटेगरी शो होने लगी। अभी तो मैं अभी मैं कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा और है। मेरे को तो मेरे को इसका स्क्रीन के अंदर एक और फाइल बनानी पड़ेगी, कैटेगरी डॉट जेएस, डॉट जेएस। ठीक है, ठीक है, आर एफ आर एफ सी ई, एंड इसके एंड अंदर इसके अंदर कैटेगरी। अब देखो मैंने फाइल एक फाइल बनाई, नहीं एक स्क्रीन बनाई, एंड एंड न्यू के अंदर करना है, मेरे को करना है तो अगर मैंने ऐड कर दिया। जाऊंगा फिर मैं जाऊंगा राउट कॉन्फ़िग में, राउट कॉन्फ़िग के अंदर कॉपी मैं इसको करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, कैटेगरी लिखूंगा, कैटेगरी कैटेगरी लिखूंगा, एंड एंड यहाँ से मैं कैटेगरी कैटेगरी को इंपोर्ट कर दूँ, इंपोर्ट कर लूंगा। कैटेगरी को कैटेगरी को ऐसे इंपोर्ट नहीं करना है अपने को, ऐसे करना है, ऐसे करना है लेजी लोडिंग में। ठीक है। ठीक है,
तो तो अपना सब काम अब ये ये राउट कॉन्फ़िग संभाल इसके लेगा। अंदर से इसके अंदर से एक और कैटेगरी आएगी, है ना, वो एप डॉट JSX में जाके ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मैप हो जाएगी और उसके उस कंपोनेंट उस कंपोनेंट में ऑलरेडी फॉल बैक या सस्पेंस लगा है, से ठीक है। तो जैसे मैं कैटेगरी, अभी मैं अभी मैं होम पे जाता होम पे जाता हूँ, हूँ, होम, ठीक है, लेट्स ठीक है, लेट्स रिफ्रेश वन, पे जाता हूँ, होम पे जाता हूँ, अबाउट में जाता हूँ, अबाउट में जाता हूँ, कैटेगरी पे जाता कैटेगरी पे जाता हूँ, तो देखो मेरे को हूँ। अपने आप लोडिंग वहाँ पे शो हो रही है एंड कॉन्टेक्ट। समझ में आया? समझ में आया? देखो क्या देखो किया है क्या किया है, अपन ने अपन ने यहाँ पे बार बार राउट ना लिख एक के एक यूटिल्स नाम यूटिल्स नाम से से वो अपन ने एक वो बना लिया है, राउट एक फाइल राउट कॉन्फ़िग, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, अ, एरे एक बना एरे बना लिया अपन ने अपनी लिंक्स लिया का, राउट ठीक है, राउट कॉन्फ़िग नाम से, जिसमें दो चीजें जाएंगी, एक तो उसका जाएगा, पाथ जाएगा और एक कंपोनेंट जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट अपने को रेंडर करना है। चार तो अपनी चार अपनी स्क्रीन से, स्क्रीन से चार स्क्रीन पहले से, तो स्लेश पहली स्लेश अबाउट कॉन्टेक्ट कैटेगरी, को और इम्पोर्ट उनको इंपोर्ट कैसे करना है, एज अ लेजी लोडिंग। कौन तो कौन पेज में होम करना पेज में कर रहा हूँ, तो लेजी के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन है, वेट वेट, वेट फंक्शन वेट फंक्शन मैंने चलाया है, वेट के अंदर मैंने एक प्रॉमिस बनाया है, दो जो कि 2 बाद सेकंड बाद रिजोल्व हो रहा है। रिजोल्व हो तो रहा रिजोल्व हो रहा है तो डॉट देन में है जाएगा, वो एंड डॉट देन में जाने के बाद वो इंपोर्ट कर देगा होम पेज। हो गए हो यहाँ गए। से यहाँ से एक एरे एरे जाएगा जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक वो है। अपन वो अपन ऐप में जाके मैप कर रहे हैं, राउट्स के अंदर राउट कॉन्फ़िग डॉट मैप, राउट राउट हर इंडेक्स, बार हर बार उसकी की उसमें डालना है। हाथ में अपना पाथ में अपना राउट डॉट पाथ आ रहा है, एलिमेंट में अपना क्या आ रहा है, राउट राउट डॉट कंपोनेंट नाम से अपन ने भेजा था यहाँ पे कंपोनेंट कंपोनेंट, ठीक है। और उसके और बाद उसके बाहर मेरे को सस्पेंस एक और फॉल बैक में मेरे को लोडर कौन सा दिखाना है, लोड कौन सा लोडर मेरे को दिखाना है ना जो लोग है ना, जो लोडर आप दिखाना चाहो। और और न्यू बार में न्यू बार मैंने बनाया है, लोडर मैंने कंपोनेंट में बनाया है, एंड एंड ऐप में सिंपल सा ये है, मेन में कुछ और मेन में कुछ किया ही नहीं है। तो अब यहाँ तो अब यहाँ पे भी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमेशा सेम रहेगा। और न्यू बार को और न्यू मैंने बार को मैंने जस्ट एक बार सेव कर दिया है, ब्राउज राउट के ब्राउज राउट के जस्ट नीचे राउट्स और राउट्स के ऊपर, राउट क्योंकि राउट्स के अंदर न्यू बार नहीं आता, न्यू बार तो अगर इसके अगर इसके अंदर ही लिख दूंगा न्यू मैं, बार न्यू बार भी इस अगर मान अगर मान लो इस न्यू बार को भी मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ, न्यू बार न्यू बार को भी अगर अपने को लेजी लोडिंग के अंदर लेना हर है, तो बार हर बार होम पेज के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। तो होम पेज तो होम पेज पे जाओगे तो हर फिर बार वो हर बार न्यू बार रिफ्रेश कैसे होगा। कैसे दिखाता हूँ दिखाता हूँ, मैंने यहाँ मैंने यहाँ से न्यू बार हटा से दिया, ओके। होम पेज मैं होम पेज के अंदर गया मैंने और मैंने यहाँ लिख दिया न्यू बार न्यू बार, ओके ओके। एंड एंड सी सी कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर भी मैंने लिख दिया कैटेगरी कैटेगरी, इसके अंदर इसके अंदर भी मैंने लिख दिया एंड एंड अबाउट, इसके अंदर के अंदर भी मैंने लिख दिया। सो देखते हैं तो देखते जैसे हैं, मेरे जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, पूरी अपना पूरा पेज में अपने को लोडिंग दिख रहा है। अगर आपको न्यू बार भी करना है तो फिर इंडिविजुअल करना पड़ेगा। अब मैं जाता अब मैं जाता हूँ अबाउट में, तो फिर पूरा रिफ्रेश हो रहा है, हूँ कैटेगरी कैटेगरी में जा रहा फिर हूँ से तो फिर से पूरा रिफ्रेश, कॉन्टेक्ट एंड कॉन्टेक्ट में जा रहा हूँ तो फिर से पूरा फिर से रिफ्रेश। पूरा फिर से पूरा रिफ्रेश क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन क्योंकि अपन ने जैसे जैसे मान लो होम पेज के अंदर मैंने न्यू और बार उसके और उसके अंदर चीजें लिखी है, जैसे तो जैसे ये इंपोर्ट होता है होम पेज, कहाँ पे, राउट कॉन्फ़िग में, होम पेज होम पेज इंपोर्ट होता है तो उसके साथ न्यू बार भी इंपोर्ट होता है ना। न्यू बार तो न्यू बार भी लेजी लोड होके उसके आता है, अंदर उसके अंदर जितना भी कंटेंट हो, जब तक लोड नहीं हो जाता, जब तक वो कंटेंट शो नहीं करता वेब पेज। ओके ओके, समझ में आया समझ में आया। ठीक है ठीक मैं है, अब मैं कौन कौन रह गया था उसकी अटेंडेंस लगा लेता हूँ फटाफट से। हम लीव पे लीव निधि, निधि लीव पे है, एब्सेंट। पूर्वा आई है क्या? अच्छा गोल्ड अच्छा गोल्डी है, का गोल्डी नाम है का नाम ही है। हम्म, हम्म, ठीक ठीक है, ठीक ये क्या है? है ओके ओके, गोल्डी। एंड एंड आपने टास्क नहीं किया है ना? हेलो हेलो,
होल्ड या ऑलरेडी आपने टास्क नहीं किया ना कल का? ओके। ओके। सो तो प्रेजेंट एंड टास्क। एंड टास्क नोट डन। ओके, और कौन? ओके, और कौन रह गया है? सब हो गए। सब हो गए। ठीक। ठीक। सो तो क्लास एंड, क्लास एंड करते हैं, बाकी ये मैंने बताया जो बनाओ आप। इसी को तो पढ़ा। इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे, अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे अपन ठीक एक। है, ठीक है, ई कॉमर्स। ओके, तो इसी ओके, को तो अपन इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे, फिर से बनाने की अपने को बस जरूरत अपन नहीं है, चेंज, बस अपन चेंज कर देंगे कि अपने कौन सी स्क्रीन चाहिए। बाकी इसी को। बाकी इसी को कंटिन्यू करेंगे इस प्रोजेक्ट की। एक सेकंड। एक सेकंड, इसको पुश कर देता हूँ। नहीं, पुश नहीं, अभी नहीं, पुश अभी नहीं करूंगा। पुश करूँ पुश कब? करूंगा मैं कल। ठीक है। ठीक है। तो तो मैं कल मैं दोपहर के email- आसपास कोई भी मेरे को एक ग्रुप में मैसेज कर देना, तो मैं करूंगा। दोपहर के पहले जो बना सकता है वो बनाओ अपने से मेहनत कर। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। सो सो क्लास एंड, क्लास एंड करते हैं। बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।